हेलो एवरीवन, हेलो गाइस। एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं विनीत खत्री एंड गाइस 2006 में मैंने आईआईटी जेईई क्लियर किया था। लेकिन 2005 में जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, उस समय मैं आईआईटी जेईई क्लियर नहीं कर पाया था। स्क्रीनिंग हो गया था, लेकिन आईआईटी मेंस जो उस समय सब्जेक्टिव पेपर होता था वो मैं क्लियर नहीं कर पाया था। 11वीं एंड 12वीं में यानी 11th 12th क्लास में मैंने कई सारी ऐसी मिस्टेक की थी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और मैंने भी उस समय की थी। और मैं ये चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि वो गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर आप वो नहीं करते हो तो आई थिंक इट माइट बी लाइक बहुत फायदा हो सकता है, और हो सकता है आपको रिपीट करने की जरूरत ना ही पड़े तो बेटर है। ठीक है, टाइम बच जाता है एंड टाइम इज प्राइसलेस, टाइम इज एवरीथिंग। तो गाइस देखिए, पहली गलती मैंने क्या की। पहली गलती मैंने की रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज। 11th क्लास में मैंने टाइम बाउंड टेस्ट लगभग ना के बराबर दिए, यानी जो भी मैंने प्रैक्टिस किया बिल्कुल डायरेक्टली प्रैक्टिस किया, और टाइम बाउंड प्रैक्टिस लगभग नहीं की, यानी जो प्रॉपर टेस्ट थे जेई पैटर्न पे वो मैंने नहीं दिए। पहली गलती ये की। सेकंड मिस्टेक मैंने क्या की, 12th क्लास में फाइनली मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। लेकिन जो टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की वो बाकी सब की सुनी सुनाई बातों को मानते हुए जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस इतने इररिलेवेंट आते थे, यानी आउट ऑफ सिलेबस आते थे, जिनका रियल एग्जाम से कोई भी रिलेशन नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, और यानी अगर क्वेश्चन ही वो नहीं आएंगे या वैसे नहीं आएंगे जैसे जेई में आते हैं, तो हमको करेक्ट असेसमेंट मिलेगा नहीं। और हम उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस टेस्ट में आएंगे हमें लगेगा कि शायद हमें नहीं आता, तो उससे दो नुकसान है। एक तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है कि हमें कुछ नहीं आता है, और उसके अलावा हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करने में समय वेस्ट करते हैं। तो दो ट्विन नुकसान होता है अपना। ठीक है, तो ये गलती मुझसे हुई थी, लेकिन आई होप ये गलती आपको नहीं करनी है। 15 जुलाई से एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, 15 जुलाई से, तो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। इट्स लाइक अ वेरी रिलेवेंट टेस्ट सीरीज। सेकंड जो गलती मुझसे हुई थी, सेकंड गलती जो मुझसे हुई थी वो ये हुई थी कि मेरे ट्यूशन्स भी थे, उसके अलावा कोचिंग भी थी। तो डिफरेंट टीचर्स जो है ना, उनको मैं एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि 11th 12th में नॉर्मली हम कई बार टीचर्स पे ट्रस्ट कम करते हैं और हम लगातार उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, कभी किसी टीचर को कभी किसी टीचर्स को। तो उसके कारण हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। बहुत स्टूडेंट करते हैं, लेकिन बहुत सारे हो सकता है नहीं भी करते हो। तो लेकिन मैंने ऐसी गलतियाँ की थी, है ना, जज करने में, टीचर्स को जज करने में, ये करने में बहुत टाइम वेस्ट किया था। आपको ऐसा नहीं करना। आप सिंपली अपने जो सीनियर्स हैं, आप सीनियर्स के रिकमेंडेशन लें, और उन्हीं के बेसिस पे, रिकमेंडेशन के बेसिस पे कोर्सेज को ज्वाइन करें। और उसके अलावा टीचर्स को भी सोच समझ के चुनें, क्योंकि देखिए एक अच्छे टीचर को अगर आप चुन लेते हो आपने गिवन सब्जेक्ट में, तो आपका 50% प्रॉब्लम तो खत्म हो जाता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले कई बार कि जो, कई बार क्या होता था, क्वेश्चंस कराते कराते खुद ही कंफ्यूज हो जाते थे। यानी कभी कभी अच्छे टीचर्स नहीं मिले, कभी कभी, नॉट एवरीवेयर। तो उस कारण क्या होता था, उस कारण आपका टाइम बहुत वेस्ट हो सकता है। यानी सेलेक्ट द कोर्स एंड द टीचर्स प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ योर सीनियर्स फीडबैक, जो एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर चुके हैं। याद रखिए, जो अभी कर रहे हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टूडेंट्स को अभी 11th 12th में जब तैयारी कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि रियल में एग्जाम में क्या चीज मैटर करती है, क्या नहीं करती है ना। ओके, अगली गलती, बुक्स। बुक्स में मैं क्या करता था, जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी टेस्ट पेपर, जो भी बुक्स जहां से मिलती थी, मैंने घर को लाइब्रेरी बना लिया था। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मम्मी जी से मैं लगभग हर हफ्ते कुछ ना कुछ पैसे ले लेता था, और मैं कहता था सर ने ये बुक मंगाई है, सर ने वो बुक मंगाई है, और मैं बुक शॉप पे पहुंच जाता था, और जो भी मुझे इंटरेस्टिंग सी बुक लगती थी दिखने में, मैं उसको ले लेता था। बहुत बार ऐसा किया मैंने। ठीक है, अब इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, बुक्स का अंबार लग जाएगा और हमें लगेगा शायद इट माइट बी हेल्प अस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हमें वही बुक्स लेनी चाहिए जो जेन्युइनली हम करने वाले हैं। ठीक है, अब उससे होता क्या है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस में लग जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में लग जाते हैं। लेकिन पता है लॉन्ग टर्म में क्या लगता है कि यार हमने सब बुक्स को हल्का हल्का टच किया, ढंग से किसी भी एक बुक को कंप्लीट ही नहीं किया। मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है, तो यानी सबसे बड़ी बात है, स्टडी मटेरियल लिमिटेड होना चाहिए। जो आपको कोचिंग में, आपके कोर्स में मटेरियल मिल रहा है, सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी होनी चाहिए, क्योंकि वो डिस्कस करते हो, वो डिस्कस होता है क्लास में। सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए कुछ अच्छी बुक्स की, जो आपके वो सीनियर्स रिकमेंड करते हैं जो आईआईटी जेईई क्वालिफाई कर चुके हैं। याद रखना, साथ वाले नहीं, जो आईआईटी जेईई क्वालिफाई कर चुके हैं, वो मटेरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बस। यानी सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैंने यहाँ पे गलती की, बहुत गलती की, बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर ली, और उसमें अलग अलग बुक में टाइम स्पेंड किया। ठीक है, तो मुझे बाद में बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुआ, जब ड्रॉप किया तो काफ़ी अच्छे से रियलाइज़ हुआ। अब इस सब की वजह से रिवीजन कम होता है,
रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक गिवन चैप्टर में घुसते हैं, उसमें क्वेश्चंस करते हैं तरह तरह की बुक से, ये वो, और फिर क्या होता है, हम आगे चलते जाते हैं और पीछे वाला सारा माहौल गायब होता जाता है, यानी जो पुराने चैप्टर्स है वो हम भूलते जाते हैं। यानी ये सबसे बड़ी ग्रेव मिस्टेक होती है कि रिवीजन ना करना, रिवीजन नहीं करना। रिवीजन गाइज, रिवीजन के लिए टाइम स्पेंड करो, नहीं तो बहुत सारे आप क्वेश्चंस कर लोगे लेकिन आपको चीज़ें दिमाग में याद ही नहीं रहेगी। यानी अगर अपने दिमाग में आपको पूरे सिलेबस को बसाना है तो उसको दिमाग में बसाने के लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब रिवीजन करने के लिए जो मैंने गलती की थी उस समय पे, जो मेरे क्लास नोट्स थे वो अच्छे से मैंने नहीं बनाए थे, यानी क्लास में टीचर्स ने जब चीज़ें पढ़ाई तो उस समय बहुत बार मैं नोट्स अच्छे से नहीं बनाता था। अब नोट्स अच्छे से ना बनाने से दिक्कत क्या होती है कि जब आपको दोबारा वो चीज़ भूल गए हो तो रिवीजन के दौरान यही जो नोट्स होते हैं यही हमारे सबसे अच्छे साथी होते हैं, है ना। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो ऐसी गलती आगे से मत करना, क्योंकि गाइज ये नोट्स ही आपके सबसे अच्छे दोस्त की तरह काम करेंगे। जब जब आप कुछ भूल जाओगे ये नोट्स आपको याद दिलाएंगे। ओके गाइस, तो ये गलतियां आप सभी को नहीं करनी है, ठीक है ना। यू विल नॉट डू दीज मिस्टेक्स। नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, आई विल नॉट मेक दीज 5 मिस्टेक्स। ओके गाइस, और अगला वीडियो आप किस चीज पे चाहते हो जरूर मेरे साथ शेयर करो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में, एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। एंड समराइज मैं कर देता हूँ, टेस्ट सीरीज रेलेवेंट ज्वाइन करना, एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप सीनियर से फीडबैक ले सकते हैं आपके, ठीक है ना। 15 जुलाई से एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, 15 जुलाई से 2 बजे से, याद रखिए। उसके अलावा टीचर्स ध्यान रखिए, कुछ सेलेक्टेड टीचर से पढ़िए, बेस्ट टीचर से पढ़िए, और उन्हीं पे पूरा उन्हीं पे पूरा फेथ रख के पूरा बढ़िया से कोर्स को फॉलो कीजिए। अगली चीज, बुक्स का अंबार लगाने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड बुक्स मैक्सिमम रिवीजन, लिमिटेड बुक्स मैक्सिमम रिवीजन, यानी समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लास में जब आप पढ़ाई करते हो तो खुद से नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है ना। टीचर के द्वारा दिए गए नोट्स या बाकी सब चीजें मीनिंगलेस है। क्लास में जब आप खुद लिखते हो तो बहुत कुछ आपको याद हो जाता है, और बाद में यही सेल्फ रिटन नोट्स आपको रिवीजन में हेल्पफुल होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। ओके गाइज, तो इन सब बातों का ख्याल रखिए एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल गाइज। आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।